నమస్తే తెలంగాణలో పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ వచ్చినాయి. సో ఓవరాల్ 17 సీట్లకు గాను 16 సీట్లు డిఫరెంట్ అండ్ ఒకటి హైదరాబాద్ డివిజన్ ఏదైతే ఉందో అది టోటల్లీ డిఫరెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు చూసుకుంటే మనం బీజేపీ నుంచి మాధవీలత గారు పోటీ చేస్తారు, అలాగే కాంగ్రెస్ నుంచి వజీరుల్లా సమీర్ గారు కూడా పోటీ చేస్తారు. సో చాలా ఇటు చూసుకుంటే ఓల్ సిటీలో ఇటు బీఆర్ఎస్ పరిస్థితి లేదు, ఐదర్ బీజేపీ లేదా కాంగ్రెస్ ని కూడా ఎంఐఎం అనే పరిస్థితి ఉంది. సో ఇప్పటి వరకు ఎంఐఎం కంచుకోటగా ఉన్న ఇది ఇప్పుడు ఏమైనా చేంజ్ అవుతా లేదా అని చెప్పేసి మనతో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి మాట్లాడడానికి రెడీ ఉన్నారు. సార్ నమస్తే. సార్ नमस्ते। माधवीलता हैदराबाद बोल तो माधवीलता कैसा भी जीतने वाले बोल के बोले, माधवीलता कैसा टक्कर देंगे आप एक अगर ऐसा बोलते हैं कि एक जोकर इलेक्शन जीत के आएगा तो फिर मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब है नहीं, क्योंकि मेरी नज़र में तो माधवीलता एक जोकर है। और जिस तरह उन्होंने रंग बदल रहे हैं, मैं समझता हूँ गिरगुट भी परेशान होगा इस वक्त ये सोच के कि मेरे से ज्यादा तेज रंग इन्हों बदल रहे हैं। कल तक रजत शर्मा के शो पे बैठे हुए थे, बैठ के बोले उस बे को उस दिन सुकून मिलेगा जिस दिन मुसलमान को मैं हिंदुस्तान से बाहर निकाल के फेंकूंगी। उसके बाद हनुमान जयंती के दिन एक आप तीर छोड़ता हुआ मस्जिद के ऊपर एक आप क्या बोलते सो एक वो अटेम्प्ट करे, इमेजिनरी अटेम्प्ट, जिससे लाखों हजारों मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचा। आज आप वही मुसलमानों की गली में आ रहे हैं, वही मुसलमानों के एरिया में आ रहे हैं, घर पे खटका मार रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं, ठुड्डी को हाथ लगा के बोल रहे हैं मेरे को वोट दो। जब आप अपने आप को मीडिया में प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं मुसलमान की दुश्मन हूं, उसके बाद आप किस हक से वोट मांगने आ रहे हैं? डू यू हैव एनी शेम? आप खुला मीडिया में बोल रहे अगर मैं जीत गई तो आपको इंडिया से बाहर निकाल के फेंकूंगी, फिर मुसलमान आपको वोट कहीं को देना। फिर ये सेम चीज आप कर रहे हैं आपके हिंदू भाइयों के साथ, आप उनको भी गुमराह कर रहे हैं। आप उनके सामने बोल रहे हैं मुसलमान की बुराई कर रहे हैं, आप उनको मुसलमान को बता के डरा रहे हैं, फिर यहाँ के आप मुसलमान से वोट मांग के आप उनके हक में भी गलत कर रहे हैं। मतलब आप किसके साथ लॉयल है? ना आप आपके हिंदू भाइयों के साथ लॉयल है, ना आप मुसलमान भाइयों के साथ लॉयल है, तो फिर आप है कौन? आप कुछ नहीं। हैदराबाद में आप एक प्लांटेड, आप एक सीधा सीधा एक प्लांटेड कैंडिडेट है जिसका काम है मीडिया में जोकर की तरह दीवानी बातें करना, जोकर की तरह दीवानी दीवानी हरकतें करना, जोकर की तरह दीवानी दीवानी आपके पोजीशंस बताने के बाद लोगों को दीवाने दीवाने आपकी बातों से पोलराइज करके इलेक्शन के माहौल को खराब करना। हिंदू मुस्लिम भाइयों की जो आज एक यूनिटी है, आज जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ये सारे लोग हम मिलजुल के रह रहे, आप इसको खराब करना चाह रहे हैं आपके भड़काऊ भाषणों से, आपके भड़काऊ तौर तरीकों से, आपके भड़काऊ एक्शनों से। సార్ ఎట్లా అనిపిస్తుంది సార్ మీకు ఫస్ట్ గా మీరు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా ఎంపికయ్యారు, సో ఏవి ఎట్లా అనిపిస్తుంది? अगर आप मुझसे पूछते हैं तो कांग्रेस के टिकट पे मेरे को अभी टिकट मिला, हमारी पार्टी का तो मैं पहले बहुत आभारी हूँ कि मुझे उस पर भरोसा किया है और मेरे को एक मौका दिए कि मैं हैदराबाद से एक एमपी कैंडिडेट की तरह लड़ सकूं। मैं अभी 2-3 दिन हुए कैंपेन स्टार्ट करके। सबसे पहले तो हम यहाँ पे नायगरा होटल के पे चादरघाट के सामने चादरघाट पे हम ऑफिस का इनॉग्रेशन किए उस दिन भी, और आज हमारा पहला पदयात्रा का दिन था। तो हमको हमारे कार्यकर्ता में और यहाँ के अवामी मुकामी लोगों के बीच में, जो यहाँ के लोकल्स हैं उनके बीच में हम जब घूम रहे हैं फिर रहे हैं तो काफ़ी जोश दिख रहा, और लोग जिस तरह से हमको घरों पे वेलकम कर रहे हैं उससे ये दिख रहा कि हम लोगों को चेंज चाहिए। लोग यहाँ पे यहाँ के इस वक्त जो कम्युनल पॉलिटिक्स जो यहाँ पे चल रही है उससे लोग खुश नहीं हैं, और वो लोग चाहते हैं कि कोई आए और उनके लिए डेवलपमेंट की बात करे और डेवलपमेंट करे। ओल्ड सिटी का भी एक हक है, लोगों का ये मानना है कि ओल्ड सिटी का एक हक है कि ओल्ड सिटी को भी डेवलप होना है, ओल्ड सिटी में भी रहने वालों के लोगों का फ्यूचर है, ये लोगों को भी फ्यूचर में डेवलप होना है और आगे बढ़ना है। तो ఓల్డ్ సిటీ में अपन देखे तो 40 साल से ओवैसी का ప్లేస్ है కంచుకోట అని చెప్పేసి అంటారు. సో అలాంటిది మీరు ఏ విధంగా పోటీ ఇవ్వబోతున్నారు ఓవైసీకి, అండ్ ఓవైసీ ఇప్పటివరకు డెవలప్మెంట్ ఏమైనా చేసిరా ఓల్డ్ సిటీకి? It is very true. This has been under the rule of Owaisi since 1984. ये अवैसी की जागीर रही है, अवैसी हमेशा ये सीट पे से जीते हैं, मगर नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। मैं बराबर इलेक्शन लड़ने आया हूँ,
हमारे कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है। हम मज़हब के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, हम कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम मुसलमान को हिंदू से डराएंगे नहीं, हिंदू को मुसलमान से डराएंगे नहीं, हम एक दूसरे के बीच में लड़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम अपने डेवलपमेंट के एजेंडास को लेके हम लोगों के पास जा रहे हैं। हम लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि देखो आज हैदराबाद बहुत पीछे है, बहुत पीछे रह गया। हमको लोग एक पिछड़े हुए तबके के लोगों की तरह देखते, तो हमारा भी हक है आगे बढ़ना। तो हम ये उनको बताना चाह रहे हैं कि देखो ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन आने वाले हैदराबाद का ही नहीं, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का इलेक्शन है। यहाँ पे इट इज़ ऑल अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड हैदराबाद। सो हम लोग पीपल्स लोगों से यही वोट कर रहे हैं कि कम्युनल पॉलिटिक्स के झांसे से बाहर आइए, उनके शिकंजे से बाहर आइए। बीजेपी और AIMIM जिस तरह की कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनसे आप बाहर आइए। बाहर आके आप अपनी सोच को, समझ को इस्तेमाल करिए और देखिए कौन आपके साथ डेवलपमेंट की बात कर रहा। आज आप जाइए पिछले 50 साल 60 साल के अंदर जाके देखिए, जब जब कांग्रेस गवर्नमेंट हुकूमत में रही, कांग्रेस गवर्नमेंट आपके साथ क्या क्या की, क्या क्या चीज़ आए। यहाँ के बेहतर स्कूल्स, यहाँ के कॉलेजेस, हैदराबाद के बेहतर हॉस्पिटल्स, ये सब कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम की देन है। फिर कांग्रेस गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जो आपके लिए या स्पेशली मुस्लिम्स के लिए 4% रिजर्वेशन लेके आई, जिससे सालाना अब तक के तेलंगाना और आंध्रा में 20,000 बच्चे इसका फ़ायदा उठाए, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, MBA बने, जिसकी पूरी फीस रीइंबर्समेंट भी कांग्रेस गवर्नमेंट का प्लान था, जिसके अंदर आपको बिना फीस दिए तालीम हासिल करना था। इससे आप खुद बताइए, खुद सोचिए कि जब 20,000 बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बने तो इनके घरों के हालात, कितने घरों के हालात सुधरे। तो कांग्रेस गवर्नमेंट का हमेशा से बेस ये रहा कि कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ पे डेवलपमेंट करे, डेवलपमेंट लेके आए, आपकी बेहतरी करे, आपको एक अच्छा मुस्तकबिल मिले, आपकी लाइफ ऑफ क्वालिटी अच्छी हो जाए। अब बोले कि కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడే 4% రిజర్వేషన్ తీసుకొచ్చింది, కానీ నిన్న కిషన్ రెడ్డి గారు ఏమంటారంటే అధికారంలోకి రాగానే ముస్లింల రిజర్వేషన్ తీసేస్తామని చెప్పేసి నిన్న కిషన్ రెడ్డి గారు అంటారు। बिल्कुल ये बीजेपी या मोदी जी, अमित शाह, किशन रेड्डी, इन सब का कहना है कि ये रिजर्वेशन जो है SC ST ट्राइबल्स के रिजर्वेशन में से लेके आए, या हिंदुओं के भाइयों के रिजर्वेशन को कम करके मुसलमानों के रिजर्वेशन को दिया गया। मैं तो बोलता हूँ कि मोदी जी, अमित शाह, किशन रेड्डी, ये लोग शायद पढ़े लिखे नहीं हैं, ये लोग अनपढ़ है, दे आर अनएजुकेटेड, they do not know why this reservation has been given. Hendakui reservation has been given, they do not know. This reservation has been given for backward class, economically, small society people like Muslims, who are backward in class, who are lower in society, and who are less in majority. For them, this reservation has been given. How can they come and they can finish this reservation when this reservation के बारे में लड़ के झगड़ के ये रिजर्वेशन दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में आज केस पेंडिंग है। ये आके रिजर्वेशन खत्म करने वाले कौन होते हैं? और अगर ये रिजर्वेशन खत्म करते हैं तो पहले भी कांग्रेस गवर्नमेंट 4% रिजर्वेशन दी, आज स्टेट में कांग्रेस गवर्नमेंट है, तो हमारा ये वादा है कि हम स्टेट में तो ये रिजर्वेशन खत्म होने नहीं देंगे। और रिसेंटली फेरोज खान कुछ कमेंट्स करे लाइक कांग्रेस पार्टी MIM से मुलाकात हो गई और MIM को सपोर्ट करना बोल के अंदर से हमारा प्रेशर है बोल के एक बात रिसेंटली फेरोज खान बोले, तो उसको आप कांग्रेस अब MP कैंडिडेट है, आप कैसा उसको ओवरकम करें? ये टोटल बेसलेस बात है। अगर फेरोज खान ऐसा कोई कमेंट करे कि कांग्रेस और MIM एक हो गए, तो ये उनके पर्सनल ख्यालात है। ये किसी के पर्सनल ख्यालात पे किसी का रोक नहीं है। हमारी तरफ से ये बिल्कुल क्लियर है कि हमारा MIM के साथ कोई अलायंस नहीं है। हमारा CM की भी ये बात है कि कोई अलायंस, हमारा किसी के साथ कोई अलायंस नहीं है। यहाँ तक कि जो AICC के सेक्रेटरी है रोहित चौधरी, वो भी यहाँ पे ये बात क्लियरली यहीं पे इसी ऑफिस में जहाँ पे आज ये हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यहीं पे लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्लियर कर चुके हैं कि हमारा MIM के साथ कोई समझौता नहीं है, कोई हमारा अलायंस नहीं है। हम इलेक्शन उनके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं और हम जी जान लगा के पूरी कोशिश करके हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो फाइनली कितना मेजॉरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप?
सर हम तो विनिंग मेजोरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं. हाउ मेनी मेजोरिटी कहाँ से सवाल होती है. कांग्रेस कैसा भी जीतना हैदराबाद. बस हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम कैसा भी जीतना है. సో విన్నారు కదా, ఇది పరిస్థితి. సో ఎవరైతే మాధవీలత హైదరాబాద్ కాన్స్టిట్యూన్సీలో తను ఒక జోకర్, సో తను రుస్వర్ వెళ్ళి కానీ ఎక్కువ లంగులు మార్చుతున్నాను అని చెప్పి చెప్తున్న పరిస్థితి. ఎలాగైనా సరే 45 సంవత్సరాల నుంచి ఇది కంచుకోటగా ఉన్న ఓవైసీకి డెవలప్మెంట్ ఏం లేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు ఏవైతే స్కూల్స్, కాలేజెస్, ఏవైతే ఏరియాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత నేను ఆ డెవలప్మెంట్ అనేది ఇంకా చేస్తానని చెప్పి చెప్తున్న పరిస్థితి. వీడియో జర్నలిస్ట్ సాయితో రాణా ప్రతాప్, హైదరాబాద్.